वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज बैच, एमपी महिला सुपरवाइजर गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी के अंदर काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो डीमोटिवेट भी हो रहे हैं तैयारी को लेकर के, क्योंकि पाठ्यक्रम को पूरा करने में उनको समय लग रहा है। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट करे हुए हैं। आप यदि उस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हम वन बाय वन उन चीज़ों पे बात करेंगे और एक तरीके में आप कह सकते हैं ये आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो होगी और आपको मोटिवेट करके जाएगी और एक सही रणनीति आपके सामने रख करके जाएगी। यदि हम बात करें पाठ्यक्रम की, आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर लिया, आप पढ़ रहे हैं इतने लंबे समय से पाठ्यक्रम आने के बाद में, कि नए सिलेबस और पुराने सिलेबस में आपने बहुत सारी समानताएं देखी हुई होंगी। आपका बहुत सारा पाठ्यक्रम मैच कर रहा है आपके पुराने वाले से। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, उस ओल्ड वाले सिलेबस को वो इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल भी उसको नहीं देख रहे और नए वाले पाठ्यक्रम पर ही अकेला फोकस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होने जा रही है आपके द्वारा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जो स्कोर कर सकते हैं, जो आपके ओल्ड सिलेबस में चीज़ें थीं उनमें आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। नए वाले कंटेंट में यदि थोड़ा सा भी घुमाकर प्रश्न पूछ लिया गया तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको वहाँ पर हो सकती है। आपको वो करना है नया, जो भी पाठ्यक्रम में नया कुछ ऐड हुआ है वो सब आपको करना है, लेकिन फिर भी आपको पुराने वाले पाठ्यक्रम को भी रोज़ रिवाइज़ करते जाना है। आपने जितना भी कर लिया आपको उतना करते जाना है। पुराने वाले पे आपको रेगुलर बेस पे फोकस करना है, ये गलती ना हो। यानी आप यदि 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे आप नए वाले पाठ्यक्रम पे दे सकते हो, आप 2 घंटे ओल्ड वाले पाठ्यक्रम पे दे सकते हो। वह इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे मतलब आप न्यू को दे सकते हो, 2 घंटे आप ओल्ड को दे सकते हो, 2 घंटे आप प्रश्नों का अभ्यास करिएगा। इस प्रकार से आपको टाइम बांटना पड़ेगा। यानी कि आपको प्रश्नों का अभ्यास भी नियमित तौर पे करना पड़ेगा। एक अभ्यर्थी वो है जो केवल कंसेप्ट पढ़ रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, उस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जब आप प्रश्नों को करने बैठेंगे, जो थ्योरी आपने पढ़ी है या जो प्रश्न आप करने जा रहे हैं आपसे बनेगा नहीं। ऐसी काफ़ी हद तक संभावना है। क्यों नहीं बनेगा? आपने थ्योरी पढ़ी, अब किस प्रकार से उस पार्टिकुलर प्रश्न में लगाना है, कि वह प्रश्न किस चीज़ का है, कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आपको सोचना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में हो, किसी भी विषय में हो, आपको प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में मैं मुख्य रूप से सिलेबस के बाद यही कहूँगा, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। यानी आपको कम से कम रोज़ 2 घंटे प्रश्नों का अभ्यास करना है। यदि आप प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं रोज़ रेगुलर बेस पे, या मान लीजिए आपने कोई सा भी पार्ट पढ़ा या चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, उससे संबंधित आप प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करिएगा। या आप गूगल कर सकते हैं, आपके पास बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में तो कितने अच्छे अच्छे प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मतलब यदि आप वहाँ से प्रश्नों का अभ्यास और कर लेते हैं तो आपको और फ़ायदा मिल जाएगा। तो सेकंड चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक अभ्यर्थी है जो केवल कंटेंट पढ़े जा रहा है, 8 घंटे सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। एक अभ्यर्थी है जितना सिलेबस हो गया उस पर आधारित प्रश्नों का भी अभ्यास कर रहा है। तो दूसरे वाले अभ्यर्थी के सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम बनते हैं, फर्स्ट वाले के बहुत ही कम बनते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल कंसेप्ट पढ़ रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, प्रश्नों को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ वाले कम से कम 50 क्वेश्चंस आप कर पाएँ। यदि 50 नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। बट 25 इस वजह से बोल रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर आपके आप 11वीं 12वीं के ऐड हो गए, रोज़ आप एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे एग्ज़ाम तक आप बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कर चुके होंगे। लगभग आपके 50 से 25 से ज़्यादा करते हो तो लगभग 1000 के समथिंग मैं कह सकता हूँ कि 1000 प्रश्न आपके आसानी से प्रैक्टिस हो जाएंगे। और 1000 प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। ये जो 2 घंटे की प्रैक्टिस में ही आपने 1000 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया।
स्पीड बढ़ेगी, कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है या फिर प्रश्न को छोड़ना है वो आप सीख जाएंगे। क्योंकि आपको प्रश्न खासकर मैथ में आपको प्रश्न छोड़ना भी आना चाहिए। वहाँ पे आप फाइटर नहीं बन सकते, मतलब इस प्रकार का फाइटर आप नहीं बन सकते कि ये वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ा, इसका आंसर मैं ले आऊँगा और 3 मिनट में आपका आंसर आ पा रहा है। पता चला कि आखिरी में जो क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाले थे वही आप नहीं कर पाओगे, तो ये गलती नहीं दोहराना। फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी आप ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक विषय वाले अभ्यर्थी, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको अभी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आप नए पाठ्यक्रम को करते जा रहे हो, साथ ही साथ आप इसको भी करते जाओ। अब इसमें एक चीज़ ये आ रही होगी डीमोटिवेशन, कि इतना कम टाइम बचा, इतने में हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए फ़िलहाल इस चीज़ को सोचना कि मैं पूरा पाठ्यक्रम मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें पाठ्यक्रम की छूट जाएंगी और जिस स्तर पे जाके आप पढ़ सकते थे, तैयारी कर सकते थे, वो वाला लेवल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। वो वाला लेवल आप नहीं, कोई भी अचीव नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है इतने कम टाइम में। लेकिन एक चीज़ है कि हर चीज़ के टॉपिक को आप टच कर लेंगे, उसके बेसिक्स देख लेंगे, NCERT लेवल का कंटेंट तो एटलीस्ट आप देख ही लेंगे। मैं मानता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल पे आप नहीं जा पाएंगे और जाने की आवश्यकता भी नहीं है, इतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप किसी भी टॉपिक को यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाके टच करोगे तो बहुत टाइम खा जाएगा वो अकेला टॉपिक, आप फिर दूसरे वाले टॉपिक को नहीं कर पाओगे। एक चीज़ ये आ जाएगी। और NCERT की जो बुक्स होने वाली हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो केवल आप उतना कंटेंट पढ़ रहे हैं, उतने ही प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, उसके अलावा आप अगल बगल कुछ नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के प्रश्नों को टच करना पड़ेगा। रीज़न ये है, पहली बार पेपर बन रहा है और आपने प्री का भी लेवल देखा, बहुत सारे प्रश्न अच्छे लेवल के थे और बहुत सारे बेसिक प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जिनको आप देखते ही आंसर भी बता रहे थे प्री के एग्ज़ाम में। तो मेंस में भी आप देखना, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि पता चला कि एक ही टॉपिक से भर भर के प्रश्न दे दिए उन्होंने। मेंस में भी आपको बहुत हद तक ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इसीलिए हर एक टॉपिक को टच करके तो जाना पड़ेगा। बेसिक हर एक का आपको देख के जाना पड़ेगा। आप सोचें कि नहीं हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें, हम इनको छोड़ दें, हम बाकी टॉपिक पे अच्छी कमांड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस टॉपिक पे अच्छी कमांड करी हुई है उसके प्रश्न पूछे जाएं ज़्यादा। संभावना है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसके प्रश्न कम पूछे जाएं और जिस टॉपिक को आपने छोड़ दिया और उससे उस टॉपिक से बहुत बेसिक प्रश्न पूछे गए, सरल से प्रश्न पूछे गए, आपने देखा ही नहीं, आपसे फिर बनेगा कैसे। इसीलिए कह रहा हूँ सब कुछ कवर करना है आपको। किसी भी विषय से आप कर रहे हो, सिलेबस की हर एक चीज़ को आपको टच करके जाना है। मैथ में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। 20 यूनिट हैं, 10 में मैथ है, 5 में फिजिक्स है, 5 में केमिस्ट्री है। आप सोचें कि केवल और केवल मैं मैथ का ही अभ्यास कर लूँ तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। रेशो उनका जो भी रहे, जिस भी रेशो से वे पूछें कि किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछना है, फिक्स नहीं है, नंबरिंग उन्होंने नहीं दी है। उनका बस चले तो यूनिट नंबर 1 से या 2 से ही मैक्सिमम प्रश्न पूछ लें, स्टार्टिंग की 5 से ही 70 प्रश्न पूछ लें, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आपको हर यूनिट पे ध्यान तो देना पड़ेगा। परिवर्तन हर एक अभ्यर्थी के लिए हुआ है। और एक चीज़ मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जो एग्ज़ाम ना देने का मन होगा कि यार अब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम रहने देते, हमारे बस की बात नहीं है, तो उनके लिए एक छोटी सी बात बता दूँ। जब आप पेपर देखेंगे ना तो आपको शायद ऐसा लगे उस दिन कि काश मैं पढ़ लेता 2 महीने तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसी सोच आपके पास उस टाइम नहीं आनी चाहिए। यदि आप पेपर नहीं दे रहे, यदि आप सच्चे मन से तैयारी करके नहीं दे रहे, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके तो दो। क्या पता कि आप जो पढ़ रहे हो वही कंटेंट ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएं, या मतलब पेपर का लेवल ऐसा बन जाए जिन चीज़ों को आपने पढ़ा, जो कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर थे, वो आपके ज़्यादा फंस जाएं, वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएं। जो आपने पढ़ा
बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी जो टाइम चल रहा है, आपके पास 1.5 महीने का टाइम है या 1.5 महीने से कम का टाइम है। उस 1.5 महीने में आपको जी जान लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके मन में ये बिल्कुल भी विचार नहीं आना चाहिए कि मैं तैयारी नहीं करूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये अब सिलेबस चेंज करके बहुत गलत किया। जो होना था सो हो गया, अब इस पे रोने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने 11वीं 12वीं में इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, वही चीज़ें वो पूछ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप उस कंटेंट को कर पाओगे। परिवर्तन केवल आपके लिए नहीं हुआ है, हर एक अभ्यर्थी के लिए हुआ है। हर एक अभ्यर्थी नए सिलेबस से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं पहले जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था, आपने एसएससी लेवल के अभ्यर्थियों को देखा होगा। यदि जो एसएससी वाले अभ्यर्थी थे ना, कोई कितनी भी वीडियो लेक्चर्स देख ले, वर्ग 2 स्पेशल के लिए कहीं से भी पढ़ ले, जो एसएससी वाला एक अभ्यर्थी था, वो सच बता रहा हूँ, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 या 3 महीने में, फिर भी वो आपको पीछे छोड़ देता। लेकिन अब वो भी आपके लगभग समान आ गया है, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थे। अब यहाँ पे समानता है, बस जो 11वीं 12वीं का पढ़ा रहे थे वो थोड़ा सा एक कदम तो आगे कुछ चीज़ों में रहेंगे, लेकिन उनको मतलब उन तक पहुँचना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी लेवल का ही वो पढ़ा रहे थे, तो उनसे मतलब ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होंगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग की 5 यूनिट में आप भी कमांड रखते हो, आपने भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। वो 11वीं 12वीं पढ़ा रहे थे, तो संभावना है कि स्टार्टिंग की यूनिट में उनको प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ जाएँ करने में। तो आप सभी अपनी अच्छी से तैयारी करिएगा। निश्चित तौर पे ऐसा आप विश्वास करिए कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, निकले तो ठीक, ना निकले तो ठीक, कम से कम मैं फ़ाइटर बन चुका हूँ। ये आपके अंदर एक संतुष्टि रहेगी कि मैंने हार नहीं मानी, ये कम से कम आपके अंदर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी आपके हाथ में एक चीज़ है, दिल से मेहनत करना, सच्चे दिल से मेहनत करना, ईमानदारी के साथ मेहनत करना, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करना। ये आपके हाथ में है और ये आपको करना है। कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करना तो आपके हाथ में है, कर्मा आपके हाथ में। उस कर्मा को आपको करते रहना है। निश्चित तौर पे आपको एक फ़ायदा मिलेगा। आपके अंदर एग्ज़ाम तक एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप डर रहे थे कि यार डीएसएसबी, टीजीटी, एनबीएस, केबीएस, टीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स का नाम सुनते ही आप डरते थे, आपको बहुत आसान लगेंगे कि यार अब इस एग्ज़ाम को जब हमने इतना लड़ लिया तो फिर हम 2-3 महीने और किसी एग्ज़ाम पे यदि ध्यान दे लेंगे तो क्या हम उसको फाइट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके अंदर ना जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, अदर स्टेट के हों, केंद्रीय विद्यालय के हों, नवोदय विद्यालय के हों, ईएमआरएस के हो, आप उनसे भी आप फाइट कर जाओगे। आने वाले समय में आप उनकी तैयारी करने के लिए भी सक्षम हो जाओगे। ऐसा पाठ्यक्रम है, यदि इससे आप गुजर गए तो आपके अंदर एक निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा इस पाठ्यक्रम को पढ़ के। तो बिंदास पढ़िए, पॉजिटिव रह के पढ़िए। आप ना कुछ नया सीख ही रहे हैं, घाटा कुछ नहीं हो रहा है। बिंदास तैयारी करिए। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और प्रत्येक विषय का पहला एफएलटी सभी अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क है, आप उसको ज़रूर लगाइएगा। और जिसको अच्छा लगे कि आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। विस्तृत व्याख्या के साथ में प्रत्येक विषय में हमने बहुत शानदार तरीके में टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रत्येक विषय में 10-10 फुल लेंथ टेस्ट हैं विस्तृत व्याख्या के साथ में। टेस्ट लगाने के बाद यदि आप उस विस्तृत व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे परीक्षा तक आपको बहुत ही गजब लेवल का फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा आप स्कोर भी कर पाएंगे। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, अच्छे से मेहनत करना है। धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज़ बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज़ बैच, एमपी महिला सुपरवाइज़र गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे।